देखिए ये हमें 4 समीकरण दिए हैं और इसको उन्होंने कहा वक्र और इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कुल मिलाकर जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ करेगा उसका जो समीकरण होगा उसका हमें ग्राफ खींचना आना चाहिए। अगर हमें ग्राफ खींचना नहीं आता तो बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम ये वाला लेके चलते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, कुछ को जान पहचान का लग रहा है, y माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा और बदल दूँ, एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 2। ठीक है, तो ये कुछ परवलय का समीकरण नहीं होता, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, लेकिन वो तो 4ay हुआ करता था, यहाँ पर तो y माइनस 2 है। तो एक कंसेप्ट याद रखो, अगर y माइनस 2 है तो परवलय का शीर्ष 0,0 नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay अगर होता है उसका शीर्ष होता है 0,0। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 2 है तो अगर x का मान 0 रखोगे, x का मान 0 रखोगे तो y का मान 2 आएगा, इसका शीर्ष जो है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर वक्र का समीकरण y माइनस के 4ax माइनस के की जगह क्या लिख दें, जी, स्मॉल जी लिख दो, y माइनस के और 4ax माइनस जी, तो शीर्ष हो जाएगा g कॉमा के। ठीक है, यहाँ पर शीर्ष 0,0 होना चाहिए था, जब x 0 रखते तो y भी 0 आता, और y 0 रखते तो x 0, सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर x 0 रखते तो y का मान 2 आता, यानी शीर्ष इसका आ गया 0, ये है शीर्ष 0। अगर परवलय जो आएगा वही आएगा, परवलय तो ये आता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, जो परवलय है वो इस तरह का होता है, हम जानते हैं। आप चाहो तो खींच भी सकते हो, मान रख के देख लो। ठीक है, थोड़ा ऐसे बस, ठीक हो। चलिए, तो पहली बात तो ये परवलय हुआ जिसका समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस, इसके बाद दूसरा है y बराबर x। y बराबर x एक ऐसी रेखा होती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है और x एक्स से 45 डिग्री। ठीक है, तो y बराबर x हुआ तो कुछ ऐसा होगा, ये हुआ y बराबर x। अब ये कटान बिंदु हो सकता है इसको टच कर रही हो, ये भी तो संभावना है, तो पहले इन दोनों को हल करो। y बराबर कितना है x, तो ये y की जगह x की जगह y रख लो, y स्क्वायर बराबर y माइनस कितना आया, y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 बराबर 2। ठीक है, y के ऐसे टुकड़े, 2 के ऐसे टुकड़े जो जुड़ के एक आ जाए, कभी नहीं आएंगे, या विभक्ति कर निकाल लो, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 1 माइनस 8 कितना आया। इसका मतलब y बराबर x, इसको काट लेंगे क्योंकि मूल संभव, तो मूल संभव होते तो ये इसको कहीं ना कहीं काटता। पहली बार तो मैं तो ये लगेगा बच्चा तो ये सोचे काटेगा, इसलिए मैंने आपको ये बना के दिखाया, ये इसको काटेगी नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं काटेगी तो निकल जाएगी इसके आसपास से, निकल। इसका समीकरण है y, इससे अगला कौन है x बराबर 0। x बराबर 0 कौन होता है, y अक्ष, ये है x बराबर 0। आपको जब पहली बार पढ़ाया गया था तो बताया गया था y x का समीकरण x बराबर 0 और x का समीकरण y बराबर 0, क्योंकि y अक्ष पे x 0 होता है, x अक्ष पे y, और प्रत्येक बिंदु को ये स्थिति सेटिस्फाइड करती है, तो जो भी समीकरण के प्रत्येक बिंदु के लिए बात सत्य है उसका समीकरण होता है। अब आया x बराबर 3, तो x बराबर 3 तो y x के समांतर, अब x बराबर 3 भी इसमें रखें देख लो, तो कोई ना कोई मान निकल ही आएगा, है ना। तो x बराबर 3 यानी इसको कहीं ना कहीं काटना होगा,
x बराबर अगर ये 3 है तो ये कितना हुआ 3,0, ये कितना हो गया। जब इसका समीकरण y बराबर x है तो x 3 लोगे तो y कितना आएगा 3 ही आएगा, क्योंकि ये y बराबर x का समीकरण ही y बराबर x है ना। तो ये सरल रेखा ऐसी रेखा है जिस पर x हमेशा y के बराबर है और ये हमारा x बराबर 3 है। ये चला ऊपर, इसके हर बिंदु पे x बराबर 3 है, न काटा इसको यहाँ पे, तो इसका तो x बराबर 3 है, समीकरण y बराबर x, तो y भी कितना निकल आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों भाई। अब हमें निकालना है ये वाला बिंदु, ठीक है। इस बिंदु पर x कितना है 3 है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष, तो y बराबर 3 कहाँ रखेंगे, y बराबर x प्लस 2 में रखने पर रखो कितना है 3 बराबर x स्क्वायर माइनस 2, x का मान तो y बराबर आ जाएगा 3 का वर्ग प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा, तो x 3 और y 11। तो ये वाला जो बिंदु आया इसके लिए x का 3 और y कितना आ रहा है, ठीक है। अब ढूंढो इसमें कौन सा क्षेत्र जो हमें निकालना है, हमें निकालना है इन सबसे घिरा क्षेत्रफल। तो ये वाला क्षेत्रफल इन 3 से घिरा है, इससे नहीं घिरा, ये वाला क्षेत्रफल घिरा ही नहीं, ये नहीं घिरा, ये नहीं घिरा, ये भी नहीं घिरा, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल केवल ये दिखाई दे रहा है, ठीक। अब अगली समस्या है स्ट्रिप, अगली समस्या तो स्ट्रिप है। अब ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब स्ट्रिप किधर लें, ऐसे लें स्ट्रिप, यहाँ से जब चलेगी यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। और फिर इसे इसमें से घटा देंगे और ये वाला घटा टेंशन, ठीक। स्ट्रिप को बदल देते हैं। स्ट्रिप अगर x अक्ष पे ले लें, ये स्ट्रिप हमने ले ली x अक्ष पे, मोटाई कितनी थी इसकी, तो यहाँ तक चलेगी 0 से कहाँ तक चलेगी 3 तक, तो 0 से 3 तक अगर मैं इसका समीकरण ले लूंगा तो इसके नीचे का एरिया और x अक्ष के बीच का एरिया, और इसका समीकरण ले लूंगा तो इसके नीचे का एरिया और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा, और दोनों को घटा दूंगा तो ये शेडेड पोर्शन, बात समझ में आ रही है ना। तो मैं पूरा इसको विस्तार से करा देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए। ये O, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। तो पहले हम निकाल रहे हैं एरिया O A B D O, इशारों में समझो, O A B D O, ये पूरा एरिया निकलता है। स्ट्रिप ले लिए हमने x अक्ष का, तो लिमिट भी x की आएगी 0 से 3 तक, y dx, ठीक है। x के लिए तो dx आएगा, dx के इंटू में y आएगा। अब y का मान जो है वो वहां से उठा लोगे जहां से हमारा वक्र, जिस वक्र पे हम स्ट्रिप लेके चले। स्ट्रिप कौन से वक्र पे लिए हमने, परवलय का y कितना है x स्क्वायर, फटाफट हल कर दो। अरे कहीं तो आराम देगा ना ये, जब इतनी मेहनत हमने चित्र में करवा ली है कि विभक्तिकर में निकलवा लिया हमसे, तभी तो पता लगेगा। मैंने विभक्तिकर निकाले कैसे पता कर लोगे कि ये इसको काट रहा है इसको नहीं काट रहा, विभक्तिकर ही बताएगा। अतः y के वास्तविक मान कैसे है, संभव, और जब संभव नहीं है इसका मतलब y बराबर x वक्र x स्क्वायर प्लस 2 बराबर y को नहीं काटेगा। जब भी कोई रेखा किसी को काटेगी या नहीं काटेगी इसका पता तभी लग सकता है जब दोनों समीकरणों को हल करो और ये स्थिति निकल आए कि ये समीकरण हल नहीं हो। कभी कभी 0 बराबर 6 आ जाए, है ना, कभी कभी y बराबर कुछ ऐसा आ जाएगा 1/0 आ जाएगा, नहीं निकलता, वो अनंत पर टच करता है।
वो आगे किस सवाल में आएगा तब बात करेंगे। यहाँ इसका मान निकालो, 3 का रखो 27 बटे 3 प्लस 6 माइनस 0 2 9 प्लस 6 कितना हुआ? 15 वर्ग मान। केवल ये क्षेत्रफल निकला है इस वक्र के नीचे। अब हम ये निकाल लेते हैं, एरिया त्रिभुज ODC। समय कम है, 1 बटे तो आधार गुना ऊंचाई से निकाल। ये भी 3 है, समय है तो समय तो है अपने पास, अभी तो है, तो 0 से 3 y dx, और इस बार y जो स्ट्रिप चल रही है हमारी, वो स्ट्रिप कहाँ चलेगी? इस वाली लाइन पे चलेगी। क्यों? यहाँ से चलेगी, यहाँ तक चलेगी, और ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया। तो y किसका लिया जाएगा? सरल रेखा का। और सरल रेखा का y कितना है? x। x स्क्वायर बटे 2, 0 से 3 9 बटे 2 आएगा। ये वाली बात समझ आई नहीं? कोई बचा तो नहीं है इसको समझ में ना आई हो? क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, बताया नहीं तुम लोगों ने, पूरा नहीं आ रहा था। अब निकालेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट मतलब सभी वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। ये आ जाएगा एरिया OABC माइनस एरिया ट्राइंगल ODC। ये कितना आया? 15 9 बटा 2 21 बटे 2 यानी 10.5 इतना ही है। आगे अब आ गया सवाल नंबर 2। पहला वक्र है x माइनस 1 का 1 प्लस y का 1 बराबर 1, और दूसरा वर्ग है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे लगेगा वही वाला 2 बार एक बार में। पहले तो इनका चित्र बना लो। ये जो वृत्त है, वृत्त के समीकरण है दोनों। इस वृत्त का केंद्र कितना है? 0 और त्रिज्या कितनी है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। r स्क्वायर बराबर 1 तो r बराबर 1। ठीक है, और केंद्र हो गया 0, और एक वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर बराबर r। जहाँ इसका केंद्र होता है h, तो उस हिसाब से इस वृत्त का केंद्र कितना है? बिल्कुल ठीक। और इसकी त्रिज्या कितनी आई? 1। त्रिज्या इसकी आ गई, कोई दिक्कत? तो पहला वृत्त है जिसकी केंद्र जो है वो 0, 0 और त्रिज्या 1 है, या ये केंद्र 0। दूसरा वृत्त है, इसका केंद्र है 1, 0। दूसरे वृत्त का केंद्र यह है, त्रिज्या उसकी 1 है, तो ये दूरी 1 है, दोनों बराबर आने चाहिए। बच्चे की भावनाएं याद हो जाती है ना, भावना में ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके पास जो बिंदु है वो 2, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक तो यही था। अरे समझ में आ रहा है? अब इनसे के बीच घिरा क्षेत्रफल कौन सा है? घिरा क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल जो है निकालने के लिए क्या करें? दोनों बराबर हैं। ठीक है, पहले तो ये देखा कि वो जितना ऊपर है उतना एक टेंशन ऊपर वाले का निकालेंगे। बच्चा बड़ा समझदार होता है, वो कहता है ना इसकी त्रिज्या 1, इसकी त्रिज्या 1, ये भी 1 बन गया समबाहु त्रिभुज।
वर्गमूल 3/4 गुणा भुजाई घात 2 कर दिया दुगुना और उत्तर आ गया। ऐसे आंसर भी हमने चेक किए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कर्व है। जब ये कर्व है तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो समबाहु त्रिभुज नहीं बने। अब चलेगी स्ट्रिप। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो बिंदु आ रहा है, इस बिंदु से एम अगर हम कहें तो इससे पहले तो वक्र वाला जो त्रिभुज है उसका समीकरण जो है वो ये है, और इस बिंदु के बाद जो वक्र आ रहा है ये, इसका समीकरण ये वाला। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से देखना। जब स्ट्रिप चलेगी तो यहाँ से चलेगी, ये चलेगी स्ट्रिप, और स्ट्रिप जब यहाँ से चल के यहाँ तक आएगी तब तो इस वाले वक्र पर रहेगी। लेकिन जैसे कि इस बिंदु से आगे बढ़ेगी तो इस वाले वक्र पर आएगी। ठीक है। अब लिमिट अगर मैं यहाँ से सीधी यहाँ तक लेके खाली ये वाला वक्र लगा दूं तो भी गलत हो जाएगा, और ये वाला वक्र लगा दूं तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिप तो हमारी यहाँ से काम कर रही है, यहाँ से यहाँ तक चली, और फिर जब यहाँ से लिमिट हम यहाँ तक ले रहे हैं तो वो दूसरा करवा है। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये वाला बिंदु कितना है, ये बिंदु निकलेगा। इन दोनों समीकरणों को हल करें। चलो इन्हीं को हल करते हैं। समीकरण है x माइनस 1 का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर है x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर है। क्या करेंगे यहाँ माइनस 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 निकल गया, x माइनस 1 का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर 0, x माइनस 1 तो माइनस x माइनस 1 प्लस x बराबर 0, तो ये तो 0 कट के माइनस 1 0, 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/2। यानी ये वाला बिंदु जो आ रहा है उसका x निर्देशांक कितना है 1/2। ये वाला जो बिंदु है वो 1/2, 0 है। ये O था, ये A था। अब हमें क्षेत्रफल दो पार्ट में निकालना पड़ेगा। एक क्षेत्रफल निकलेगा लिमिट यहाँ से यहाँ चलेगी 1/2 तक, तो दूसरा क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 से कहाँ तक चलेगी। कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि पूरा बिंदु निकल आए, वो 1/2 को यहाँ रख दो, y का मान निकाल लो, हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमें तो x के मान से है ना। निकल आएगा 1/2 को 1/2 ही आएगा, जो भी आएगा हो जाएगा, 1/2 आएगा। तो अब हम पहले इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर पूरे का निकाल के लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, उसका दूना। और क्षेत्रफल जोड़ते हुए याद रखना है कि अगर क्षेत्रफल ऋणात्मक आ रहा है तो हम उसे धनात्मक करना, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं। याद रहेगी ये बात। तो पहले इतना उतारो, मुझे मिटाना पड़ेगा।